एक छोटे से गांव बिजोरीपुर में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोला के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी और साथ में एक बूढ़ा गधा था जिसका नाम था मोटा। भोला भले ही गरीब था मगर दिल का बहुत नेक और मेहनती इंसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लकड़ी काटता, बाजार जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसका गधा मोटा उसका सबसे अच्छा साथी था। वो उसी पर सामान लादता और उसी से बात करता। गांव के लोग अक्सर भोला का मजाक उड़ाते पर भोला हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत ही असली पूंजी है। एक बार बारिश बहुत ज्यादा हो गई। भोला की सारी फसल बर्बाद हो गई। अनाज की एक दाना तक घर में नहीं बचा। भूख से तड़पते हुए उसने गांव के लालची साहूकार बनवारी से कर्ज लिया। बनवारी बहुत ही निर्दयी इंसान था। वो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन छीन लेता। जब कर्ज चुकाने का समय आया, भोला के पास कुछ भी नहीं था। बनवारी रोज धमकियां देने आने लगा। भोला बेहद परेशान हो गया। एक दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा। सोचा कि लकड़ियां काटकर बेच लाऊंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया और एक पुराने सुनसान कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास उसे एक मटका पड़ा मिला जो थोड़ा चमक रहा था। भोला ने मटका उठाया और हंसकर कहा, चलो पानी का मटका तो मिल गया, अब खेत में ले जाकर पानी भर सकूंगा। जैसे ही उसने मटके को सीधा किया, मटके से एक आवाज आई, मैं हूं जादुई मटका, जो चाहे मांग लो, पर ध्यान रहे एक दिन में एक बार ही मांग सकते हो। भोला चौंक गया। पहले तो डर गया, फिर हिम्मत करके बोला, अगर तू सच में जादुई है तो मुझे आज पेट भर खाना दे दे। अगले ही पल मटके से एक थाली निकली। उसमें गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी, मिठाई और लस्सी थी। भोला की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पेट भर खाया और मटके को लेकर घर लौट आया। अब हर दिन भोला मटके से कुछ न कुछ मांगता। एक दिन खाना, दूसरे दिन कपड़े, तीसरे दिन अनाज। उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसने पुराने फूस के घर की मरम्मत की, गधे के लिए एक छप्पर बनवाया और खुद भी थोड़ा अच्छा पहनने लगा। गांव के लोगों को हैरानी होने लगी। सब सोचने लगे, भोला के पास अचानक इतना सब कुछ कैसे आ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर साहूकार बनवारी को शक हो गया। उसने एक रात भोला के घर की ताक झांक की। खिड़की से झांक कर देखा कि भोला एक मटके से बात कर रहा है और फिर उस मटके से खाना निकल आया। बनवारी की आंखें चमक उठी। उसने तय किया, कल रात ये मटका मैं चुरा लूंगा, फिर देखो मैं कैसे सबसे बड़ा अमीर बनता हूं। अगली रात बनवारी चुपके से भोला के घर में घुसा और मटका चुरा लाया। अब उसके घर में वही जादुई मटका था। उसने मटके से कहा, मुझे सोने की थाली दे। थोड़ी ही देर में मटका से सोने की थाली निकल आई। अब तो बनवारी हर दिन कुछ न कुछ मांगता। सोने के सिक्के, चांदी की कटोरी, रेशमी कपड़े, घी, दूध, मक्खन। उसका घर धीरे धीरे महल जैसा बनने लगा, पर बनवारी का लालच और बढ़ने लगा। एक दिन उसने कहा, मटका अब मुझे रोज 100 चीजें दो, सिर्फ एक नहीं। मटका हिला और जोर से आवाज आई, तू शर्त तोड़ रहा है, मेरी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है, अब भुगतो। अगले ही पल मटके से काला धुआं निकला और पूरे घर में फैल गया। जो कुछ बनवारी ने मटके से मांगा था सब राख बन गया। सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन, मकान सब धूल में मिल गया। बनवारी बच तो गया पर फटी धोती में सड़क पर आ गया। उधर भोला को जब मटका गायब होने की बात पता चली तो वो दुखी होकर फिर जंगल गया और उसी पुराने कुएं के पास गया। वहां मटका खुद ही प्रकट हो गया और बोला, भोला तू सच्चा और समझदार था, इसलिए मैं फिर तेरे पास लौटा। लोभी बनवारी अपनी सजा पा चुका है। भोला ने सिर झुकाया और बोला, अब मैं इस मटके का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करूंगा। इसके बाद भोला ने मटके से रोज ऐसी चीजें मांगनी शुरू की जो पूरे गांव के काम आ सकें, जैसे स्कूल के लिए किताबें, गरीबों के लिए खाना, बीमारों के लिए दवाइयां। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। लोग अब भोला को आदर से भोला बाबू कहने लगे। गांव का सबसे गरीब इंसान अब सबसे बुद्धिमान और सम्मानित हो चुका था। बनवारी अब भी गांव में था, लेकिन एक फटी पुरानी चादर ओढ़े बैठा रहता था। जब भी कोई पूछता, क्या हुआ साहूकार जी, वो बस यही कहता, लालच बुरी बला है, मटके का जादू नहीं, इंसान की नीयत मायने रखती है।